कार्तिक माह के व्रत और त्यौहार। शरद पूर्णिमा। कार्तिक की पूर्णिमा ने शरद पूर्णिमा होवे। इस दिन संजात खीर बनावे, भगवान की पूजा करके खीर और बानस को भोग लगावे, खीर को प्रसाद खावे, चांद की रोशनी में सुई पिरोवे। खीर व बानव ने छत पर रख कर दूसरे दिन सवेरे भी खीर न खावे। इस दिन से 1 महीना तक छत पर बांस में लोटे बांधकर रोजीना घास। पूर्णिमा का व्रत। कार्तिकी पूर्णिमा से विवाह हुए जिनकी लड़कियां 13 व्रत करे। एक पाटा पर जल को लोटो, एक गिलास में गेहूँ, रोली, चावल दक्षिणा रखे। बहन के लिए एक करवा में गेहूँ, ढक्कन में चीनी और रुपया रखकर पाटा पर रखकर लोटा के सतिया के ऊपर न 13 टिक्की देवे। 13 दाना गेहूँ का हाथ में लेकर कहानी सुने। करवा पर बाणियों काट कर सासू जी ने पगा ला कर देवे और गेहूँ बामणी ने देवे। 13 दाना गेहूँ बही लोटा के जल से रात में चांद ने अर्घ देकर जीम लेवे। अगर कोई से 13 व्रत नहीं हो सके तो पहली साल तो सिर्फ ई पूर्णिमा ने ही व्रत करे और दूसरी साल ई पूर्णिमा ने 13 मिश्रानियों से व्रत करवाकर उज्जवन करे। व्रत 3 प्रकार से करया जावे। करवा पुन्यु, चूनड़ पुन्यु और चूड़ा पुन्यु। करवा पुन्यु तो लिखेड़ी है, चून पुन्यु और चूड़ा पुन्यु तो सब आया ही करे है। सिर्फ बायनो चीनी और रुपया कर निकाल। पूर्णिमा की कहानी। एक साहूकार के 2 बेटी थी। दोनों बहना पूर्णिमा का व्रत करती। बड़ी बहन तो पूरा व्रत करती, छोटी अधूरा व्रत करती। अधूरा व्रत करने से उनका टाबर होता ही मर जाता। एक दिन वह पंडिता ने बुला कर पूछो कि मेरा टाबर होता ही मर जावे, शोक के बात है। पंडित बोला तू पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती है, जिकर से तेरा टाबर जीवे को नहीं, और से पूरा व्रत करसी जब तेरा टाबर जीसी। छोटी बहन और पूरा व्रत करियो। थोड़ा दिन बाद उनका लड़के होया पण वो भी मर गयो। लड़का ने पीड़ा पर सुहाकर ऊपर से कपड़ो उड़ा दियो। अपनी बहन ने बुलाकर भाई पीड़ो बैठने दे दियो। वह ज्यां ही बैठन लगी कि उनको गागरो सुता ही लड़को जियायो रोने लग्यो। बड़ी बहन बोली तू मेरे के कलंक लगावती, अगर बैठ जाती तो लड़को मर जातो। छोटी बहन बोली कि भाई ये तो तेरो ही भाग से जियो है। आपा दोनों बहना पूर्णिमा को व्रत करती, जिको तू तो पूरा व्रत करती, मैं अधूरा करती, जिकर दोस्त से मेरा टाबर मर जाता। यो लड़का तो तेरा भाग से ही जियो है। सारा गांव में ढिंडोरो पिटवा दियो कि सबको ही पूर्णिमा का व्रत करियो, पूरा व्रत करियो। हे पूर्णिमा माता, जिया छोटी बहन को बेटो जियायो, पूरा वाका सत राख्यो, जियो सबको राख्यो। कहता सुनता को हुंकारो भरता का, अपना सारा परिवार को राख्यो। विनायक जी की कहानी। एक मेंढकी थी। मेंढकी रोजी ना विनायक जी की कहानी कहती। एक दिन मेंढको बोलो कि तू रोज़ पराया पुरुष को नाम लेवे, अगर अब लेवेगी तो मोगरा से सिर फोड़ दूंगो। विनायक जी गुस्सा बोला राजा की बांधी आई। दोनों ने पात में घाल कर लेगी और चूल्हा पर चढ़ा दियो। दोनों जना सींचने लग गया तो मेंढको बोलो कि मेंढकी बहुत करायो तेरे विनायक ने सुमन, नहीं तो आपा दोनों मर जाऊंगा। मेंढकी 7 दफा संकट में विनायक को संकट विनायक कहो। 2 सान लड़ता आया, पातक के सीण की मारी, पातो फूट गयो। मेंढकी की सरोवर की पाल में चले गयो। विनायक जी महाराज जैसा मेंढको मेंढकी को कष्ट काट्यो, बया ही सबको काट्या। कहता सुनता हुकारा कह भरता को आपन सारो परिवार को कष्ट काट्यो। पूर्णिमा का उज्जवन। पूर्णिमा का उज्जवन। 13 पूर्णिमा को व्रत करने के बाद कार्तिक की पूर्णिमा ने ही उज्जवन कर। करवा पुन्यु को उज्जवन कर तो करवा के बदल चांदी की घंटी में मेवो भरकर रुपया रखकर बाणु काट कर सासू जी ने पगा लाग कर देवे। बाणी चुनड़ पुन्यु कर तो 1 चुनड़ी चीनी रुपया पर बाणु निकाल कर सासू जी ने देवे और 13 चुनड़ी ब्राह्मणियों ने देवे। अगर चूड़ा पुन्यु कर तो 1 चूड़ो चीनी रुपया पर बाणो निकाल कर सासू जी ने देवे। 13 चूड़ा ब्राह्मणियों ने देवे। अगर मन होवे तो ब्राह्मणियों ने जिमा भी देवे। कार्तिक व्रत पूजा। कार्तिक का कोई भी व्रत पूजा कर, जिको आशोज की पूर्णिमा से कार्तिक की पूर्णिमा तक कर, तो सुबह गंगा जी नहावे, 2 पत्थर या ईंटा गाछ के नीचे रखकर पतवारी बनावे। पीछे पतवारी तुलसा बड़ पीपल मामला केला के गाछ की पूजा करें। जल मोली रोली चंदन सिंदूर चावल फूल प्रसाद दक्षिणा चढ़ावे। धूप दीप चाँद तुलसी पतवारी का भोजन गावे। कहानियाँ कहे परिक्रमा देवे। संजा ने भी धूप दीप चासे, जिन्हें गाँव आपसे हो सके जीसा व्रत करे। कार्तिक महात्म भी सुनना चाहिए।
तारा भोजन को व्रत। तारा भोजन को व्रत कर जब रोज सवेरे पीपल पथवारी को पूजा कर भजन गावे, संजा ने तारा ने अर्घ देकर जी व्रत जी में व्रत खत्म होवे जी के दिन उज्जमन करे। 5 सीता पूंजा ब्राह्मणा ने देवे और 1 तियल 33 तारा रुपया सासू जी ने पगा लाग कर देवे। छोटी सांकली को व्रत। छोटी सांकली को व्रत कर जब रोज सवेरे पीपल पथवारी की पूजा कर भजन गावे, पहले दिन निकोट कर पीछे पूरे महीना 2 दिन जिम 1 दिन निकोट कर, अगर बीच में 11 या रविवार आवे तो लगता 2 निकोट कर व्रत खत्म होवे जी के दिन उज्जमन करे। ये दिन 33 पूंजा देव या 33 ब्राह्मण जिमावे और 1 ब्राह्मण ब्राह्मणी ने जोड़ा से जिमावे, दक्षिणा देवे। 1 तियल रुपया सासू जी ने पगा लाग कर देवे। बड़ी सांकली का व्रत। यो व्रत सारो और तो छोटी सांकली के जैसा ही करे, सिर्फ पहले 2 निकोट कर 1 दिन जिमे, पूरे महीना अया ही करे। चंद्रायण का व्रत। चंद्रायण को व्रत कर जब रोज सवेरे पीपल पथवारी की पूजा करे, भजन गावे, 1 पाटा पर भगवान की तस्वीर रखे, बगल में जुआरा उकावे, 1 गमलो तुलसा जी को रखे, इना की रोज पूजा कर, 1 घी को दीपक 4 जी को महीना भर तक रात दिन अखंड जलते रहना चाहिए। व्रत कई रकम से कर न सके है, आपकी इच्छा हो जैसा ही कर लेवे। 1 तुलसी की पत्ती और गंगा जल लेकर, 1 गिलास दूध संजान लेकर, 1 गिलास कोई फल को रस लेकर, पुण्य ने 1 भरी माओ या 1 भरी बादाम पीस कर लेवे। दूसरे दिन 2 भरी, तीसरे दिन 3 भरी, अया ही अमावस 1 कर भरी बढ़ा कर लेवे। फिर एकम से मंगशीर की पूर्णमासी तक 1 भरी घटाता जावे। पूर्णिमासी के दिन भगवान की खूब विधि पूर्वक पूजा करे, रात ने होम कर दूसरे दिन सवेरे 33 ब्राह्मणियों ने जिमावे, आपके सारा परिवार ने जिमावे। ब्राह्मणियों ने सुहाग पिटारी देवे, सासू जी ने तियल रुपया पगा लगा कर देवे। नारायण तारायण को व्रत। नारायण तारायण को व्रत कर जब रोज सवेरे पीपल पथवारी की पूजा करे, भजन गावे, पहला दिन निकोट करे, दूसरे दिन जिमे, तीसरे दिन संजा ने तारा ने अर्घ देकर जिमे, चौथे दिन फिर निकोट करे। इसी तरह मंगशीर की पुण्य तक व्रत करे। पूर्णिमासी के दिन ब्राह्मण ने जोड़ा से जिमावे, आपको मन होवे सो देवे। 5 भिक्षु का व्रत। यो व्रत कार्तिक सदी 11 से पुण्य तक करे, 11 तथा 12 ने निकोट कर 13 ने जिमे, 14 तथा पुण्य ने फिर निकोट कर पुण्य के दिन 5 चीज आपको मन होवे सो ब्राह्मणा ने देवे। इसी तरह 5 साल तक पंच भिक्षु को व्रत करे। 5वें साल 5 ब्राह्मणा ने जोड़ा से जिमावे, दक्षिणा देवे और आपको मन होवे सो देवे। सासू जी ने तो जल और रुपया पगा ला कर देवे। तिरायत को व्रत। कार्तिक सुदी 9वीं 10वीं में 11 ने निकोट करे, 12 ने 3 ब्राह्मण ने जोड़ा कर जिमाव और आपको मन होवे सो देवे। इली धुनिया की कहानी। एक इली थी, एक धुनियो तो इली बोली, आओ धुनिया कार्तिक नावे धुनियो कया कि तू ही नावा, तू गोरी सो आराम पड़ावे सो तेरे में ताकत है, मैं तो मोट बाजा में पड़ूँ सो मैं कोनी नाऊँ, हरिया हरिया मीठा खाऊंगा, कालरा पालरा पानी पीऊँगा। पीछे इली तो रोजिना राजा की बाई पलक लाग कन्हाए थी, धुनिया कोनी ना तो कार्तिक की पुण्यों के दिन दोनों जना मरगा। इली कार्तिक नाई जी के राजा के घर में लड़की होकर जन्म लियो, धुनियो राजा के घर में मींडगो हुयो। बाई बड़ी होगी, ब्याह होगो, विदा होकर जान लगी तो बैल रोक लियो। राजा पूछा कि बैल क्यों रोक लियो, तने के चाहिए सो मांग ले। बाई बोली कि मींडका ने सोना की सांकल से बांध कर मेरे रथ का बांध दो। राजा बोला कि भाई धन द्रव्य मांग ले, यो के मांगे है। भाई बोली कि मन तो मींडको ही चाहिए। मींडको ने रथ के पीछे ने बांध दियो, मींडक फुदक फुदक कर चल दियो गयो। भाई सासे के मेला में जाने लगी तो जब मींडका ने सीढ़ी के नीचे बांध दियो। भाई जब भी सीढ़ियाँ उतरती चढ़ती मींडको को कहतो रीम को झिम को ए श्याम सुंदरी, ए भाई थोड़ो पानी प्या पानी डोप्या मक वतीरे तू सुन तो ई थाई मारा गुणिया कार्तिक कड़ो नहा। एक दिन बाई की देवरानी जिठानी सुन रही और राजा ने जाकर लगा दिया कि रानी ब्याह है कि जादूगरनी मिनका से तो बात करे या जानवर से भी बात करे हैं। राजा कहो कि मैं आंखों दे की बात मानूंगा, काना सुनी को नहीं मांगू। दूसरे दिन राजा छिप कर बैठ गयो। रानी महिला से नीचे उतरी, जब मेनका को फेर बैरे कि बोलियो कि और रानी वही जवाब दियो। राजा कटारी लेकर खड़े हो गयो, बोला कि तू ही मेनका से के बात करिए, जिसी बात बता नहीं तो तने मारूंगा। रानी कहो कि लुगाई को और तो जेवड़ी का अंत नहीं लिया करे। राजा कहा कि मैं तो अंत कोई भूखो हूँ, किसी बात बता। जब रानी बोली कि आगल
जन्म में तो ईली थी यो गुण्यो तो ये मैं तो कार्तिक नाई जी के फल से राणी हुई यो नायो गुनी जी के से मिंडको हुयो मैं तो पिछली बतलावन करा हाँ। यह बात सुनकर राजा ने कहो कि कार्तिक को इतनो फल है तो अब आपस जोड़े से नहाऊंगा, बहुत दान पुण्य करूँगा। दोनों जना कार्तिक नहान लग गया। राजा के घर में बहुत धन संपत्ति होगी। एक कार्तिक महाराज जिसो इली ने दियो, जिसो सबने दियो, जिसको दुनिया ने दियो, विसो कोई ने मत ने दियो। पीपल पतवारी की कहानी एक गुजरी थी जिकी आपनी बहू ने कहो कि दूध दही बेचा बा बेचन गई तो रास्ता में लुगाया पीपल पतवारी सींच उन्हें सींचता देकर पूछी कि ये क्या करो हो। लुगाया बोली कि मैं पीपल पतवारी सींचा इसी से अन्न धन होए 12 बरस को बिछड़ो धनी मिल जावे। बहू बोली इसी बात है तो थे तो पानी से सींचो मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू ने रोजना दूध दही बेचन देती, वो रोजना दूध तो पीपल में दही पतवारी में सींचती। गुजरी दूध दही का दाम मांगती तो कह देती कि महीना पूरा हो जासी जब ले देशूँ। कार्तिक को महीनों पुरोगो पुण्य के दिन बहु पीपल पतवारी के धरण पड़गी। वह पूछो कि थे मेरे धरण क्यों पड़ियो। वो बोली सास दूध दही का दाम मांगसी। पीपल पतवारी बोली कि मेरे कने किसा दाम रखा है, मैं बाटा ढिंडा पान पतूरा है जी का ले जा। बहू वही ले जाकर ओबरी पर रख दिया, डर के मारे उठ कर सोगी। गुजरी बोली कि बहू दाम लिया। वो बोली कि ओबरी में रखे है। सासू ओबरी खोलकर देखा कि हीरा मोती जगमगा रहा है, धन के कूड़ा हो गया है। सासू बहू ने हिलो मारियो ये हुई तो धन कद से लिया ही आकर देखा तो साचा ही धन भरियो पड़ो है। बहू माँ सास ने सारी की सारी बात बता दी। सासू कहो कि अब की कार्तिक में मैं भी सींचूंगी। कार्तिक आयो सासू दूध दही तो बेचा दी, हांडी धोकर पीपल पतवारी में गिरा दी। आकर बहू से कहती कि मेरे से भी मांग। वह कहती सासू जी कोई भी बहू भी दाम मांग्या कर है कि सास कहती तू मांग। बहू बोली सासू जी दा लियाओ थोड़े। पीपल पतवारी के धरण जाकर पड़गी। पीपल पतवारी ने भी बाटा डिंडा पान पतूरा दे दिया, वह ले जाकर रख दिया। बहू खोलकर देखा तो कीड़ा मकोड़ा कलबला रहा। जब बहू हेलो मारियो ये सासू जी यो के है। सासू आकर और बोलन लगी पीपल पतवारी तो दुपड़ पीटी है, जिको तन तो धन दियो मैंने कीड़ा मकोड़े। तब सब कोई बोलन लाग्यो कि बहू तो सत की भूखी सींची थी, वे धन के भूखा है। ये पतवारी माता जिसो बहू ने दियो, जिसो सब ने दियो, सासू ने दियो, वह कोई ने भी मत ना दियो। तुलसी जी कहते हैं कार्तिक के महीना में सब कोई तुलसी माता ने सींचन जाती, तब कोई तो सींच के आ जाती। एक बुढ़िया माई आती जी की तुलसा माता ने रोजना कहती तुलसा माता सत की दाता मैं बिरलो सिंची तेरो तू कर निस्तारो मेरो। तुलसा माता अड़ुआ दे तुड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा गा दे, वैकुंठा को वास दे, चटक की चाल दे, मटक की मोद दे, चंदन को काट दे, झालर की जीणा कर दे, साई का राज दे, दाल भात अजीमन दे, 11 को दिन दे, कृष्ण को कान दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता शकुन पड़ गई। भगवान पूछा कि बाहर कौन है इतनी लुगाया आवता न जिमावा गाँव तो भी थे बैकुंठ कहीं पड़गा। तुलसा माता कहो कि ये बुढ़िया आई और आवेगी कि रोजना इतनी बात कह दी जावे, मैं और तो सब कुछ दूंगी पर आप कृष्ण को कांदो कट्ठे से दूंगी। भगवान बोलियो कि तू बुढ़िया माई ने कह दे कि बा मरगी तो मैं आप ही कांदो देऊँगा। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई मरगी। सब कोई ने कोई उठान ला गया पर वह इतनी भारी होगी उठी को नहीं। सब कोई कहन ला गया पाप घाट की माला फेरती कि ये कैसे इतनी भारी होगी। भगवान बूढ़े ब्राह्मण को वेश कर आया। सब ने पूछने ला गया इतनी भीड़ क्यों हो रही है। सब बोला कि एक बुढ़िया माई थी मरगी पापणी थी सो कोई के सारे को नहीं उठे। जब भगवान कहो कि इक काने में मन एक बात कह दो न या उड़ जासी। सब कोई कहा कि तू भी मन को काट ले। भगवान जाकर कान में बुढ़िया माई तू बिछड़ा बिरला सींचा मेरा, मैं करूँ निस्तार तेरा। बुढ़िया माई अड़वा ले गड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठा को वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, चंदन को काट ले, झालर की झीणा काट ले, साई का राज ले, दाल भात के जीवन ले, कृष्ण को कान दे। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की होगी। भगवान कान पे ले गया, वह मुक्ति हो गई। हे तुलसी माई
मेरी मुक्ति करी, सबकी करिए, मारी भी करिए, बीने कांदो दियो सबने दियो दीजिए। लपसी तपसी की कहानी। लपसी तपसी की कहानी। एक तपसी तो भगवान के तपस्या करती है। लपसी रोजिना सवा से लपसी बनाकर भगवान के भोग लगाकर टाली हिलाकर जिम ले लो। एक दिन दोनों जना लड़न लाग्यो। तपसी बोलियो मैं बड़ो। इतना में नारद मुनि आया और पूछा लाग्या कि क्यों लड़े हो। लपसी बोलियो कि मैं बड़ो। तपसी बोलियो कि मैं बड़ो क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करूँ। नारद जी बोलियो कि थारो फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आन लाग्यो तो नारद जी 1.25 करोड़ को मुंदड़े तपसी के आगे घेर दियो। वो आँख खोल कर देख तो मुंदड़े पड़े है। वो जद उठाकर गोडक नीचे दबा लियो और तपस्या करने लाग्यो। उधर लपसी सवा शेर की लस्सी बनाकर भगवान का भोग लगाकर टाली हिलाकर झीम लियो। इतना में नारद जी आया और दोनों को बैठाया। दोनों जना पूछन लाग्यो कि कौन बड़ो है। नारद जी तपसी ने कहो कि तेरो गाड़ो उठता ही मुंदड़ो निकलियो। जब नारद जी बोलियो कि मुंदड़ा चुरान से तेरी तपस्या भंग होगी सो लपसी बड़ो है। तपसी कहने लाग्यो कि अब मेरी तपस्या को फल क्या मिलेगो। नारद जी बोलियो कि तेरी तपस्या के फल कार्तिक नहान वाली देगी। सब कहानी के तेरी कहानी नहीं कैसी तो कार्तिक का फल तने हो जासी। आंगी देकर तनो नहीं देसी, धोती देकर गमछो नहीं देसी, सीधो देकर दक्षिणा नहीं देसी, ब्राह्मण जीवा कर दक्षिणा नहीं देसी। दाहिना कानी नाड़ी वंशी को सबको फल तन हो जासी। इतना कहकर नारद जी चलो गयो। गंगा जमुना की कहानी। एक गंगा थी एक जमुना थी, दोनों बहना एक साहूकार के खेत में से जावती। जमुना ने 12 दान जो का खेत में से तोड़ लियो। गंगा बोली बहन या तो चोरी होगी तेरे तो फिरासत लागो। जमुना बोली कि अब यो कहीं उतरसी। गंगा बोली कि 12 बरस साहूकार का नौकरी करके उतर गो। जमुना साहूकार का गई बोली मैंने नौकरी रख लो, सारा काम छोड़कर मैं थारा सारा काम कर देसूँ। एक तो झूठा बर्तन कोनी धोऊँ जोड़ूँ, झाड़ू कोनी काटूँ, सेज कोनी बिछाऊँ और दियो कोनी चासूँ। साहूकार उन्हें नौकरी रखी। सब 12 बरस बाद कुंभ को मेलो हुयो। साहूकार साहूकारनी मेला में जाने लाग्यो तो जमुना ऊँचा ने एक सोना की टक्की दी और बोली कि उठ तेरी बहन गंगा है जिको यो टक्को दे दियो है। कह दियो है तेरी बहन जमुना भेजी है। जद बा हाथ पसाकर गोरी गोरी भैया में हरी हरी चूड़ियाँ पहना ले लेगी। वे लोग बैठ जाकर सोना को टक्को देने लाग्यो तो गंगा हाथ पसार के ले ली और बोली कि मेरी बहन जमुना ने कह दियो कि अब तेरा 12 बरस पूरा होगा है तो तू पाछी आ जा। साहूकार साहूकारनी पाछा आगा। जमुना ने बोलियो कि तेरी बहन बोली है कि तेरा 12 बरस पूरा होगा सो तू पाछी आ जा। यह सुनता ही जमुना सहज धारा होकर बहन लागी। साहूकार साहूकारनी ने जदियो बेरो पड़ियो कि जमुना माता मारा सारा काम करती तो मुंदड़ा माथा पड़गा और सोचना लाग्यो कि अब महारा पिरासत कहिया उतर गो उठी। न जमुना गंगा के न चली गई। गंगा पूछी कि तू साहूकार साहूकारनी ने धीरज बनाकर आई है कि नहीं। जमुना बोली कि मैं तो कुछ भी कोनी कद्यो। गंगा बोले कि उन्होंने धीरज बनाकर आ नहीं तो उरे संतोष कया होगी। जमुना दोनों का सपना में आई बोली कि वो मूंदा माथा क्यों पड़ो है। वह बोलियो कि मैं थारा से ऊंचा नीचा सब काम पूरा करा लिया, अब मारो पिरछित कया उतरसी। जमुना बोली कि थारा कोई पिरासत खोलने लाग्यो, मैं तो मारा पिरासत उतारने आई ही। थारा खेत में से 12 दाना गेहूं का तोड़ लिया था जिनको दोष उतारन था। वह 12 बरस काम करियो ते उठा थर कोई दोष कोनी लाग्यो। थारी मुक्ति हो जासी हे गंगा माता जी की मुक्ति साहूकार साहूकारनी ने दी उसी सबने दियो। मारे भी मारा सारा परिवार ने दी। जाटक बाटक की कहानी। एक जाट को तो एक भाट को तो। जाट को चाल्यो सास ने भाट को चाल्यो बहन के। रास्ता में कुआ की पाल पर दोनों जना बैठा। जाट को बोलियो कि आ भायला आपा नगर बसेरा करा। भाट को बोलियो कि मैं तो मेरी बहन ने लेन जाऊँ जिको लेकर आ जाऊँगा, तू मेरो सासर जाओ है। लाड़ चाव कराने में देरी हो जासी सो तू ही कर। जाट को कुआ की पाल बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरो करन लाग्यो और बोलियो कि नगर बसेरो से कर से नर धावे पाव ताता मांडा तापसी देसी मारी
माए माए ने देसी मावसी देसी द्वारका का नाथ, बाट को तो आपकी बहन के चलो गयो, जाट को ओपक के सासे चलो गयो, जाटका का सासा में से कोई सब लाड़ चाड़ करियो, बाटको को आपकी बहन के गयो तो जाता ही उनके मकान में आग लागी, आग बुझाता बुझाता राख उठाता उठाता उसकी टाट गंजी होगी। संजा ने दोनों जना होजू वहाँ की पाल पर मिला, जाट को पूछो कि भाईला क्या खबर है, भाट को बोलो कि मेरे तो जाता ही बहन के मकान में आग लगेगी, टाट भी गंजी होगी और कुछ खाने की भी कोने मिलियो। जाट को बोलियो कि मैं तब पहले ही बोलो तो कि नगर बसेरो कर, बाट के बोलियो कि भाई तेरे नगर बसेरा में इतना गुण है तो अब कर लेवा। दोनों जना हाथ में घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरो कर लियो। बाट का वजू बहन के हट गयो। बहन की पड़ोसन बोली तेरे भाई ने आयो 2 दिन हो गया, रोटी पानी को नहीं खायो, अगर तेरे पास कोनी न तो मेरे पास है उधार ले ले। बहन पड़ोसन के कहने से लाकर भाई ने जिमायो। उठी बाट को आपकी बहन ने लेकर चालियो, बठी जाट को आपकी लुगाई ने लेकर चालियो। दोनों जना हुजू कुआ की पाल पर मिला। जाट को हुजू बोलो कि आप भाईला नगर बसेरा करा, बाट को बोलो कि मेरे तो माँ है जिको मैंने ढीकती होशी, जाता ही दही चूरमो खाने को मिलसी, तू ही नगर बसेरो कर, तेरा ही तो मावसी है, तने रोटी खा लेगी नहीं। जाट को नगर बसेरो करके घरा ले गयो, जाता ही मावसी बहुत लाड चाव कायो। उठीन बाट को घरा गयो तो उनकी भैंस खोगी, बाऊ ने खूब मार लाग्यो, बोलियो कि भैया बहन के गयो तो आग लगा दी, और आयो तो भैंस खोद दी, पहले भैंस खोद कर ले आयो, जदे रोटी पानी खाने को मिलसी। सारो दिन हो गो ढूंढता ढूंढता पण भैंस को नहीं मिली। बाजार में होजू दोनों भायल मिल गा। जब जाट को पूछो कि भायल के खबर है, भाट को बोलो कि आता ही मेरे बाप की भैंस होगी, दिने कैसे ढूंढूं हूँ, रोटियाँ कोई ठिकानों को नहीं। जाट को बोलो मैं तने पहले ही बोले तो कि नगर बसेरो कर ले। भाट को बोलो कि अगर नगर बसेरो में इतना गुण है तो अब लेवा। दोनों जना नगर बसेरो कर लियो। आने लागे तो रास्ता में भैंस मिल गई, लेकिन घर आ गयो। माँ बोली छोरा आता ही काम कर दियो, सारा दिन होगी भूखा मरता। बिच्छू ने खूब अच्छी तरह जिमायो। वे लोग सारी नगरी में हेलो फिराए कि सब कोई कार्तिक पीहर सास आता जाता नगर बसेरो करिए। पंच भिक्षु की कहानी। एक साहूकार के बेटो की बहुती जी की बहुत सुधियाँ उठकर कार्तिक व महीना में रोजीना गंगा जी नहान जाती, पराये पुरुष को मैं कोनी देखती। एक राजा था जिसको भी रोजीना गंगा जी नहान जातो और रोजतो कि मैं इतनी सुधियाँ नहान आऊँ तो भी मेरे पहले कुंड नहा लेवे। 5 दिन कार्तिक का रहेगा। उस दिन साहूकार की बहू तो नहा के जावती। राजा आव तो खुद को सुनकर बात जल्दी जल्दी जाव लगी तो उनकी माला मोचड़ी छूट गई। राजा आयो, माला मोचड़ी ने देखकर सोचो कि या तो माला मोचड़ी इतनी सुंदर है, इन्हें पैरों वाली कितनी सुंदर होची। सारी नगरी में राजा हेलो फिरा दियो कि जिकी माला मोचड़ी है, जिकी मेरक ने 5 दिन आवेगी, जद भी की माला मोचड़ी पाछी देऊँगा। साहूकार के बेटा की बहू कुआ दियो कि मैं 5 दिन आऊँगी, पण कोई ने साग भरण खातर बैठा दियो। राजा गंगा जी पे बिछावन करके एक सुआ का पिंजर टांग कर बैठा दियो। उठिन वह आई, पहली पैड़ी पग तरियो, जद बोली कि हे कातू के ठाकुर, आए दामोदर, पांचू पांडु, छठो नारायण, भीषम राजा भी पापी ने नींद आ जाइए, मैं सतकी हूँ तो मेरा सत रखियो। राजा ने नींद आ गई और वो नहा धोकर जान लगी तो सुआ ने बोली सुआ सुआ छोटा गल गालूंगी हार साग भरिए मेरा बीरा। सुओ बोलो कि कोई भी बीज साग भरा कर के जज्बा बोली कि सुआ सुआ सूटो पगला गालूंगी देवर साग भरिए मेरा देवर। सुओ गयो अच्छा भाभी मैं साग भरूंगा, वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ा कर उठे। सुधा ने पूछो कि सुआ सुआ वह आई थी कि किसी के थी। सुआ बोलो कि आभा की सो बिजली होली किसी जल केला किसी कामड़ी गुलाब सा रंग। राजा सोचा कि आज मैं मेरी आंगली चीर के बैठ जाऊंगा सो नींद कोनी आसी। दूसरे दिन आंगली चीर के बैठेगी। वाह भाई भैया ही प्रार्थना करी कि बस उन्हें नींद आ गई। नहा के जान लगी तो सुआ ने साग भरागी। राजा उठता ही होजू सुआ ने पूछो तो सुआ काल के जे ही जवाब दे दियो। वो सोचो आज तो आँखा में मिर्चा घाल के बैठ जाऊंगा। दूसरे दिन मिर्चा घाल कर बैठ गयो। वह भैया ही प्रार्थना करती आई और सुआ ने साग भरा के चली गई। राजा सोचो
काल सुलाकर बिछावन कर बैठूंगा। उस दिन भी उन्हें नींद आ गई और वह पाछी चली गई। 5वां दिन राजा के काया की आग की अंगीठी पे बैठूंगा। वह दिन भी प्रार्थना करती आई और आज भी मेरो सत राख दियो। राजा नींद आ गई। वह सुबह ने साँख भरा की और पापी ने कह दिया कि मेरा 5 दिन पूरा होगा, मेरा माला मोछड़ी पाछा मंगाया है। थोड़े दिन बाद राजा के कोट निकल आयो, ताई ताई पुकारने लागे। ब्राह्मण ने बुलाकर पूछो कि मैं सारा शरीर में जलन कहने लागी है। ब्राह्मण बोलियो कि ये कोई पतिव्रता स्त्री पर पाप धर्यो है जी के लागी है। राजा पूछो कि अब कहीं ठीक होगी। ब्राह्मण बोलियो कि बिन ते धर्म की बहन बनाओ, उनके नहाड़ो जल में नहाओ, वो थारी जलन कोड़ मिट जाजी। राजा माला मोचरी लेकर वहाँ के घर आ गयो। साहूकार ने बोलियो कि तेरी बहू गंगा जी पे भूल गई, सो दे उन्हें दे दूँ और कह दे कि वो आपका नहाया हुआ थोड़ा सा जल मन वहाँ देसी से। साहूकार बोलियो कि वो तो पराये पुरुष को मुँह को नहीं देखियो, तू ही नाली के नीचे बैठ जा, वो नहावेगी जो तेरे पे पानी पड़ जाजी। राजा नाली के नीचे बैठ गो, नहाड़ो जल गिरन से उनकी काया कंचन जी होगी। ए पंच भिगु देवता साहूकार की बहू को सत राख्यो, जैसा सबको राख्यो, कहता सुनता को हमारा सारा परिवार को राख्यो। करवा चौथ कातक बदी चौथ में करवा चौथ को व्रत कर ई दिन कहानी सुन। जद एक माटा पर जल को लोटो बानो निकाल ताई माटी कहे, करुआ में गेहूँ और ढक्कन में चीनी रुपया रोली चावल गुड़ और गेहूँ, एक गिलास में गेहूँ रख पीछे लोटा और करवा से मैं सत्तियों कर 13 तरह टक्की देव 13 दाना गेहूँ का हाथ में लेकर कहानी सुन। पीछे टीका निकाल कर बायनों काट कर सासू जी ने पका लाग दे देवे। गिलास का गेहूँ और रुपया मिसानी ने देवे। रात ने चांद उगन से ब जल के लोटा से और 13 दाना गेहूँ का से अर्घ देवी रोली चावल और गुड़ चढ़ावे। पीछे जिम लेवे। आपकी बहन बेटियों ने भी बानो निकालने ताई करवो और रुपया वे। चौथ का उजमन कर जब 13 सुहागन मिसानिया ने जिमावे। कहानी सुन जब 13 जगह 4-4 पूड़ी थोड़ो थोड़ो शीरो तियल और रुपया पर भी बानो निकाल कर सासू जी ने पका ला कर देवे। रात ने मिसानिया जिमे जब 13 शीरा पुड़ी की कुड़ी भी ऊना ने घाल देवे। जिमा कर टीका काट कर रुपया देवे, पीछे जीम लेवे। करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटा 1 बेटी थी। 7 भाई बहन ने साथ लेकर जीमता। कार्तिक लागत की चौथ आई। भाई आपकी बहन ने बोला कि आओ भाई जीम। बहन बोली आज तो मेरे करवा चौथ को व्रत है, सो चांद उगन से जीमूंगी। भाई सोचा कि बहन भूखी रहेगी, सो एक भाई जीवो लिए एक भाई चालनी लेकर टिपा और होकर दिया चास कर चालनी ढक दी और कहा कि बहन चांद उग्यो अर्घ दे ले। बहन भाभिया ने जाकर बोली कि आओ अर्घ देवा। भाभिया बोली कि भाई जी थारो चांद उग्यो है, मारो तो रात न उगसी। बहन अकेले ही अर्घ देकर भैया के साथ जीवन बैठ गई। पहले काशिया में बाल आयो, दूसरा में शिवाल आयो, तीसरा में भाई ने छाछल लोग देखा कि भाई को पावनो बहुत बीमार है, तो जल्दी भेजो। माँ भाई पैर ने खातर 3 बार भुगचो बोलियो, 3 बार धोला भाता निकलियो। भाई ने जब धोला ही पहनाकर सासर भेज दियो। माँ एक सोना को टक्को पल्ला के बांध दियो और बोली कि रात में कहीं भी मिलूँ कह पगा लागती जाए और जी की तन सुहाग ये आशीष देवे। उन्हें सोनों को टिक्को देकर पल्ला के गांठ लगा लिया और रास्ता में सब जनी बायां का सुख देख आशीष देती गई। कोई भी सुहाग की आशीष को नहीं दी। सासरा का दरवाज़ा पर छोटी सी ननद खड़ी थी। बाहू के पगा लगी तो बोली कि शील सपूती हो, 7 पूत की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। सोना की टक्का ननद ने देकर पल्ला के गांठ बांध ली। भीतर गई तो सासू पीड़ो कोनी गाली, बोली कि ऊपर मरेड़ो पड़े है, बैठे जाकर बैठ जा। ऊपर गई तो देखी घनी मैया पड़ा है, उनके कने बैठ गई। उन्हें सेवन लगी मिकी सासू रोजीना बची खुशी रोटी दासी ने देकर भेज देती, कहती कि मोयो सेवड़ी ने रोटी दियो। थोड़े दिन बाद मंगशीर की सोत आई और बिन बोली करवा ले। जदबा बोली कि हे चौथ माता या उजड़ी तो ते सुधारेगा, मैंने तो सुहाग देनी पड़सी। चौथ माता बोली कि पोह की चौथ आओगी, बाप मेरस बड़ी है, बात न सुहाग देसी। इस तरह सारी महीना की चौथ आती गई। सब यहीं कहती गई कि मेरस बड़ी चौथ आवेगी, बात न सुहाग देसी। पीछे आशोज की चौथ आई और उन्हें बोली कि कार्तिक की चौथ तेरे पर नाराज़ है, तो उनका पकड़ लिए वाही तने सुहाग देसी। पीछे कार्तिक की चौथ आई और गुस्से में माँ बोली कि भैया की प्यारी करवा ले, दिन में
चांदव गाली करवा ले, घनी बुखानी करवा ले, व्रत मांडनी करवा ले। जब साहूकार की बेटी बिका पग पकड़ लिया और सोने लगी कि बाली एक चौथ माता मेरा सुहाग तो तारे हाथ में है, थाने देनो पड़सी। चौथ माता बोली कि पापनी हत्यारणी मेरा पग क्यों पकड़ कर बैठी है। वह बोली कि मेरी बिगड़ी अब थाने ही सुधारनो पड़ेगी, मैंने तो सुहाग देनो पड़सी। चौथ माता राजी होगी और आँख में से काजल काढ़ियो, मुँह में से मेहंदी काढ़ियो, टीका में से रोली काट के चीटली आंगली को छांटो दियो। देता ही उनको धनी उठकर बैठ गो, बोलियो कि बहुत सूते हो। वह बोली कि क्या का सूत्या हो, मैं तो 12 महीना होगा सेवता चौथ माता सुहाग दियो है। घणी बोलियो कि चौथ माता को उछाव करो। जज्बा चौथ माता को कहानी सुन करियो करवो मिंचो गुरवो बनायो। दोनों जगह जीम कर चौपड़ पासा खेलने लग्या। नीच से उनकी सासू दासी के हाथ रोटी भेजो। दासी चौपड़ पासा खेलते कि सासू ने आकर बोली कि वो तो दोनों जना चौपड़ पासा खेला है। सासू ऊपर आई तो देख कर बहुत खुश हुई, पूछी कि वो सब कहीं होगो। बहू बोली कि मैंने तो चौथ माता सुहाग कुटी है और सासू के गला लाग ली। सासू सुहाग की बहुत आशीष दी, सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि पुरुष की लुगाई बेटों की माँ सब कोई चौथ का व्रत करियो, तेरे चौथ करियो हे चौथ माता। जिसो साहूकार की बेटी ने सुहाग दियो, जिसो सबने दियो, कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपना सारा परिवार ने दियो। ये कह बाद विधायक जी की कहानी कहे। विधायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई के एक बेटा की बहू थी। वह लोग बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोजिना गणेश जी की पूजा करती। गणेश जी रोजिना कहता कि बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया माई कहती मैंने तो मांगनो को नहीं आवे। गणेश जी बोलता अपना बेटा बहू से बोले। जब बा अपना बेटा पूछी तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। बहू ने पूछी कि माँ बोली कि सासू जी पोती मांग लो, पोतो मांग लो। बुढ़िया माई सोची कि ये तो दोनों अपना मतलब की मांगे। सो पड़ोसन ने जाकर पूछा। पड़ोसन ने जाकर बोले कि गणेश जी के मैंने कह कि कुछ मांग ले। सो के मांगू। पड़ोसन बोले कि हमारी क्यों तो धन मांगे, क्यों पोतो मांगे, थोड़े दिन जिएगी सो दीदो गोड़ मांग ले। घर जाकर बुढ़िया माई सोची कि बहुरानी होवे जिकी मांगनी चाहिए, आपन का मतलब की भी मांगनी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आया, बोला कि कुछ मांग। बुढ़िया माई बोली कि दीदो गोड़ा दे, सोना के कटोरों में पोता ने दूध पीता देखा, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई भतीजा ने सारा परिवार सुख दे मोक्ष दे। गणेश जी बोला कि बुढ़िया माई तूने तो मार ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, पर ठीक है तेरे यहाँ ही हो जासी। गणेश जी अंतर ध्यान होगा बुढ़िया माई के सब कुछ भैया ही होगो। हे गणेश जी महाराज जिसो बुढ़िया माई ने दियो उसो सबने दी। कहता ने सुनता ने अपना सारा परिवार ने दी। होली को व्रत। कार्तिक बदी अष्टमी में होली को व्रत कर, कोई दिवाली का वार को और कोई 8 या 7 कर। यो व्रत लड़को होन के बाद शुरू कर। कोई के हुई मांडता होए तो दीवार पर चुन से पोत कर गेरू रंग से मान लेवे। संजा ने कहानी सुन। जद हुई मानता होवे तो कोई हुई के आगा पाटा पर, नहीं तो सिर्फ पाटा पर जल को लोटो शीरो, एक गिलास में गेहूँ रोली और चावल रख, एक चांदी की हुई और 2 मणियाँ नाल पे होकर रख, पीछे लोटा पर साथियों कर और 7 टिक्की देवे। कोई ने चिरच कर शीरा से जिमाव, 7 दाना गेहूँ का हाथ में लेकर कहानी सुन। पीछे टीका निकाल कर शीरा और रुपया पर बानो निकाल कर सासू जी ने पगा ला कर दे देवे। कोई गला में पहन लेवे। गिलास का गेहूँ थोड़ी शीरो और रुपया मिसानी ने देवे। सारा उगन से बही जल के लोटा से और गेहूँ के दाना से अर्घ देवे। रोली चावल और शीरो चढ़ावे, पीछे जीम लेवे। दिवाली के बाद उछो वाह देकर हुई निकाल देवे। आपकी बहन बेटियों के भी शीरो और रुपया बानो निकालन भेजे। हर साल या ई कंठी को नाल बदली कर कजा कर के पहने। होई का उजरना। अगर कोई के लड़को होवे तो लड़को का विवाह होवे, जिकी साल हुई को उजमन करे। कहानी सुन। जद हुई की कंठी में 2 मणियाँ और घाल, एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ी, थोड़ी थोड़ी शीरो तियल और रुपया और रख कर हाथ फेर के सासू जी ने पगा लाग कर देवे। शीरो पूड़ी की कुड़ी का भाना बांट देवे। हुई की कहानी। एक साहूकार का 7 बेटा 7 बहुआ और 1 बेटी थी। एक दिन 7 बहुओं और बेटी खंड माटी लाने गई। माटी खोदन के समय ननद के हाथ में श्याहू का बच्चा मर गया।
श्याम माता बोली कि अब मैं तेरी कूक बांधूंगी। ननद अपनी सारी भाभियाँ निगेहोगी, मेरे बदले कूक बनवा लो। 6 भाभियाँ तो नटकी, पर छोटी भाभी जी की सोची कि नहीं बनवाएंगी तो सासू जी नाराज़ हो जासी, तो बा ने आपकी कूक बनवा ली। यहाँ का टावर होता और कोई 7 के दिन मर जाता। एक दिन पंडिता ने बुलाकर पूछो कि यो के दोष है, मेरे टावर होता ही मर जावे। पंडित बोला कि तो सुरई गाय की सेवा किया कर, वह श्याऊ माता ही की भाईली है जिको तेरी कूक छुड़वा देगी। यदि तेरा टाबर जीसी वह खूब सुधिया उठकर सुरही गाय की सारो काम करके आ जाती। एक दिन गऊ माता सोची कि आजकल कुण मेरो इतना काम करे है, बहुओं तो लड़ाई करती रहती थी, आज के देखना चाहिए कौन सी काम करे है। गऊ माता खूब सुधिया उठकर बैठ गई, देखा तो साहूकार के बेटा की बहु सारो काम कर है। वह बोली कि मैंने बाचा दे। गऊ माता उन्हें बाचा दे दिया। वो बोली कि श्याऊ माता कहने मेरी कूक बंदी है तो तारी बारी है, सो मेरी कूक छुड़वा देगा। जना गौ माता भी ने 7 समुंदर पार आपकी भाली के पास ले जाने बोली। रास्ता में धूप थी, सो वह लोग एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर में एक सांप आयो। वह पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, जिको ने डस लाग्यो। साहूकार की बहू देख लियो, सांप ने वाह के डाल के नीचे रख दियो। गरुड़ पंखनी आई, आके साहूकार की बहू के चोंच मारन लगी। माँ बोली कि मैं तेरा बच्चा ने कोनी मारिया, वो सांप मार थी, मैं तो जीवायो है। गरुड़ पंखनी बोली कि तू मेरा बच्चा ने चायो है सो कुछ मांग। माँ बोली कि 7 समुंदर पार श्याऊ माता है, माँ ने उसके पास पहुँचा दे। गरुड़ पंखनी अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों ने श्याऊ माता के पास पहुँचा दी। श्याऊ माता गौ माता ने बोली कि आवे बहन बहुत दिन से आई, मेरा सिर में जू पड़ेंगी सो काट दे। गौ माता बोली कि मेरे साग आई है जिकी इसे कढ़ा ले। साहूकार की बहू जी की जू काट दी। श्याऊ माता बोली कि तू मेरे को सलाई करी गेरी सो तेरे साथ बेटा 7 बहुआ हुए। जनाबा बोली मेरे तो एक भी कोनी 7 के से होशी। श्याऊ माता बोली क्यों कोनी होया। माँ बोली कि बाचा दे जब बताऊंगी। श्याऊ माता बोली कि बाचा सो बाचा उनको तो धोबी कुंड पर कांकरी हूँ। साहूकार की बहू बोली कि मेरी कूक तो थारे फांसी बंधी पड़ी है। श्याऊ माता बोली कि तू तो मने बहुत ठगली, मैं तेरी कूक बोलती तो कोनी पण अब तो खोलनी पड़सी। तेरा घर जा, तूने 7 बेटा 7 बहुआ मिलसी, तू 7 उजमन करिए, 7 हुई मांडियो 7 कढ़ाई करिए। वह घरा जाकर देख तो 7 बेटा 7 बहुआ बैठी है, जाने वह 7 हुई मंडाई। कोई दीवार के कोई मटका कोई अटकट है। 7 उजमन करियो 7 कढ़ाई करी। उनकी सब ढोर जिठानियाँ बोली कि जल्दी जल्दी धोको पूजा कर लियो, नहीं तो सद रोई रोन लाग जासी। थोड़ी देर में अब वह आपका टाबरा ने देखन भेजी तो आज सदरोई रोई कया कोनी। टाबर आकर बोलिया कि माँ आज तो चाची के हुई मंडारी है, खूब उजमन हो रहा है। जब 2 जिठानियाँ दौड़ी दौड़ी गई देख तो बा आपकी कूक छुड़ा ले आई और उन्हें पूछन लगी कि कहीं छुड़ाई। जब बा बोलेगी ये तो कूक बंधाई कोनी थी, मैं टाबर थी सो बंधवा ली। पर श्याऊ माता दया कर मेरी कूक खोल दी। हे श्याऊ माता जया भी साहूकार की बहू की कूक खोली, भैया हमारी भी खोलिए, कहता कि सुनता कि सबको खोलिए। इसके बाद बिंदायक जी की कहानी गावे। बिंदायक जी की कहानी। एक बिंदायक महाराज थे जिसको चुटकी में चावल और चमची में दूध लेकर घुमा के कोई खीर बना दे। जना एक बुढ़िया बोली कि लिया मैं कर दूँ, एक कटोरी ले आई तो बिंदायक जी बोलिया कि बुढ़िया माई कटोरी के ले आई है, टोप चढ़ा। बुढ़िया माई बोली कि इतना बड़ा मैं के करेगो, वहाँ यहाँ कटोरी ही बहुत है। बिंदायक जी बोलिया कि तू चढ़ा कर देख। बुढ़िया माई ने टोप चढ़ा दियो, चढ़ाता ही टोप दूध से भर गो। बिंदायक जी महाराज बोलिया कि मैं बाहर न जाकर आऊँ, वो तो खीर बनाकर रखिए। खीर बनकर तैयार होगी। बिंदायक जी आयो कोनी तो बुढ़िया माई को मन चाल गो। वो दरवाज़ा के पीछे बैठकर खीर खाने लगी और बोली कि जय बिंदायक जी महाराज भोग लगायो। इतना में ही बिंदायक जी आया और पूछो कि बुढ़िया माई खीर कर ली है। बुढ़िया माई बोली कि हाँ कर ली। आवे जीम। जब बिंदायक जी बोलिया कि मैं तो जीम लियो, जब तू भोग लगाई। बुढ़िया माई बोली कि हे महाराज मेरे तो पर्दा फलास कर दिया, लेकिन और कोई का मत करियो। बिंदायक जी महाराज ने बुढ़िया माई के धन का टूट भंडार कर दियो और बोलियो कि मैं तेरे 7 पीढ़ी ताई कोनी निमड़ूँ। हे बिंदायक जी महाराज जिसो बुढ़िया माई ने दियो इसो सबने दिए, कहता ने उनका ने उकारा बरताने और अपना सारा परिवार ने दिए।
पुख नक्षत्र कार्तिक बदी में दीपावली के कुछ 7 दिन बाद पुख नक्षत्र आवे। इस दिन बाजार से खारुआ और सफ़ेद कपड़ा मंगाकर बसना बांधना का और 2 थैली सीमकर गद्दी में भेज देवे। दिवाली के दिन इना की पूजा करे। दिवाली की मिठाई, दिवाली पर मिठाई करावे। पूजा के लिए गुड़ की सुहाली करावे। मिठाई छुट्टी निकाल कर ब्राह्मण ने देवे। आपकी धन बेटियों के मिठाई भेजे। धनतेरस, कार्तिक बदी तेरस ने धनतेरस आवे। इस दिन रात ने जीवन के बाद यम दिए की पूजा करे। घर में माटी को एक चौमुखो दियो बनावे। दिया में 4 बाती तेल और 1 छेदो करेड़ी कोड़ी रखकर दियो चाचे जल मोली रोली चावल फूल गुड़ की सुहाली गुड़ की अबीर गुलाल दक्षिणा चढ़ावे। धूप देव फेरी देव पिच दियो उठाकर आपके बारन के फाटक पर रख देवे। चढ़ावो बिसानी ने दे देवे। सवेरे दिया में से कोड़ी निकाल कर रख लेवे। ये दिन मित्तल और चांदी का बर्तन मंगाना चाहिए। छोटी दीपावली, कार्तिक बदी 14 ने छोटी दीपावली आवे। इस दिन सवेरे उपटन आटा तेल और हल्दी मिलाकर लगाकर नहाने वाला पाटा के नीचे दियो चाच कर गर्म पानी से सिर नहावे। संजा ने जीवन के पहले सब पुरुष गद्दी में सूरज की साख से दिया पूजन करें। 1 खूमचा से 13 दिया और 1 चौमुखी दिया और तेल और बाती गालकर चाच जल मोली रोली चावल फूल गुड़ की सुहाली गुड़ की अबीर गुलाल दक्षिणा चढ़ाकर पूजा करें। धूप देव भेरी देव ई पूजन के बाद इसी तरह घर में भी दिया सजाकर सब स्त्री पुरुष पूजन करें। पूजन करने के बाद दिया आपके घर में सब जगह रखा देवे। तिजोरी वाला गणेश जी लक्ष्मण जी के आग और सब कमरा में धूप करे। बड़ी दिवाली, कार्तिक की अमावस ने दिवाली आवे। इस दिन सवेरे हनुमान जी पिताजी की धोख मारे। जद मोली रोली चावल फूल मिठाई अबीर गुलाल दक्षिणा चढ़ावे। नारियल पधार कर चढ़ावे। धूप दीप कर आपको मन ही में लक्ष्मी जी को व्रत करे। रात में पूजा करने के लिए दीवार पर चूने से पोत कर गेरू या सब रंगा से गणेश जी लक्ष्मी जी मांडे। बाजार से भी गणेश जी लक्ष्मी जी की माटी की मूर्ति मंगावे। दसरावा ने जो दही बसना बनावा देवे जिसका भी मंगा लेवे। घर में सब कोई पीसा के हाथ लगाकर भाई पीसा को तेल भैरू जी को या चौराहों पर चढ़ावे। संजा ने दाल को शीरो पूड़ी बड़ा केरिया फली पापड़ और आपको मन होवे जी की रसोई बनावे। 11 पुड़ी और सब तरह की थोड़ी थोड़ी चीज़ें देई देवता के नाम के निकाल कर ब्राह्मण ने दे देवे। ब्राह्मण ने जिमावे। संध्या ने जीवन के पहले सब पुरुष गद्दी में सूरज की साख से दिया पूजन करें। 2 खूमचा में 13 दिया और 1 चौमुखी दिया तेल बाती घाल कर चाचे जल मोली रोली चावल फूल रूढ़ की सुहाली गुड़ अबीर गुलाल दक्षिणा चढ़ाकर पूजा करे। धूप खेवे फेरी देवे। पीछे सब पुरुष जिम लेवे। जिम के बाद इसी तरह घर में भी दिया तो दीवार पर मांडेड़ा लक्ष्मी जी के आगे एक पाटो बिछा कर रख देवे और सारा दिया आपके घर में सब जगह रख देवे। तिजोरी वाला गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा कर जी में अपनी बुआ ने रुपया देवे। बउआ सासू जी ने पगा लगाकर रुपया देवे। रात ने दीवार पर मांडेड़ी लक्ष्मी जी के आग पाटा पर लाल कपड़ों बिछाकर बाजार से मंगाएड़ो गणेश जी लक्ष्मी जी का बड़ा दिया में घी और नाल की बाती डालकर एक छन्नी में रुपया मोटी के चौपड़ में खोई और बतासा चीनी का महल और लाड़ू रखे। 1.25 सेर चावल गुड़ चिकेला मूली हरी कुंवार की फली गुड़ की सुहाली और दक्षिणा पाटा के पास रखे। अगर कोई के लक्ष्मी जी के आग चौक मांडला होवे और तो गेरू चना से मान लेवे। फिर बड़ा दिया ने चास कर दीवाल का और मोटी का गणेश जी लक्ष्मी जी की चौमुख और छोटा दिया की और रुपया की पूजा करें। जल मोली रोली चावल और फूल चढ़ावे। लड्डू से जिमावे। मूंग चावल का आखा घाल छोटा दिया से काजल पाड़कर सब कोई आँख में घाले। पीछे बड़ा दीपा पर चालनी ढक देवे। रात भर दियो चस्ता रहना चाहिए। या पूजा करने के बाद चाकी चूल्हा शील लोढ़ा और काजल के गेरू चूना की टिक्की देवे। सुबह 4 बजे सी एक पुराना छाजल में कुड़ी रखकर एक बेलन से छाजला ने बजाता जावे और कहता जावे कि लक्ष्मी लक्ष्मी आवे दलीदर दलीदर जावे। पीछे छाजलो और कूड़ो तो घर के आगे घेर देवे और बेलन पाछो लाकर रखा देवे। रुपया तिजोरा में रख लेवे। गणेश जी लक्ष्मी जी की मूर्ति उठाकर रख लेवे।
लक्ष्मी जी की कहानी। एक साहूकार की बेटी थी जो कि रोजाना पीपल सींचने जाया करती थी। पीपल में से लक्ष्मी निकलती, आभा किसी बिजली, होली किसी जल, तीजा किसी तीजनी, गुलाब का सा रंग निकलकर साहूकार की बेटी ने बोलती कि तू मेरी भाली बन जा। एक दिन वह बोली कि मेरे बाप ने पूछ कर काल बन जाऊंगी। घर आकर के बाप ने सारी बात बताई। बाप बोलो कि वो तो लक्ष्मी जी है, आपा ने और क्या चाहिए, भाली बन जा। दूसरे दिन वह फिर गई। लक्ष्मी जी ओजू बोला कि भाली बन जा। जब बाप बोली कि बन जाऊंगी। साहूकार की बेटी भाली बन गई। लक्ष्मी भाली ने जीवन को नूतो दियो। घर आकर बेटी ने बाप से कहो कि भाली बन जीवन को नूतो दियो। बाप कहो कि चली तो जा, पण घर में सामू कर के जावे। वह भाली के जीवन गई। लक्ष्मी जी साल दुसाला उड़न दियो, मोहर रुपया परखण दियो। सोना की चौकी पर सोना की थाली में 36 प्रकार का भोजन करायो। जब वह पाछी आने लगी, लक्ष्मी जी उनको पल्लियों पकड़ लियो और बोली कि भाईला मैं भी तेरे जीवन आऊँगी। वह बोली कि अच्छा जाइए। घर आकर उन्मणी होकर बैठ गई। बाप पूछो कि लक्ष्मी जी कह तो जीव कह आई है, उदास होकर बैठी है। बेटी बोली कि बापूजी जी लक्ष्मी जी बोली है कि मैं भी तेरे जीवन आऊँगी। वह तो मैंने इतनी चीज़ा से जिमाई, अपना घर में तो कुछ भी को नहीं, आपा कहियाँ जिमाऊँगा। बापू कहो कि आपन वजह सी साई जिमा देवंगा, परंतु गोबर माटी को चौको देकर एक चौमुखे दियो चाच कर एक लड्डू रखकर लक्ष्मी जी को नाम लेकर गद्दी पर बैठ जा। वह यहीं करी। एक चील रानी को नौलख का हार उठाकर ले आई। लाडू तो ले गई और हार घेर गई। साहूकार की बेटी मोदी कने गई और बोली कि ई हार का बदला मैंने सोना की चौकी, सोना को थाल, सोना की जारी, मोर रुपया साल दुसाला और 36 प्रकार का भोजन बन जाओ, इतनी सामग्री दे। घरा लाकर खूब सारी रसोई बनाई। गणेश जी लक्ष्मी जी ने जीवन बुलाई। आगे आगे गणेश जी लहर लहर लक्ष्मी जी आया। साहूकार की बेटी भायली ने पीड़ो गाल दियो और बोलो कि बैठ जा। लक्ष्मी जी बोला कि पीड़ो पर तो मैं राजा रानी कहीं कोनी बैठूं। जदबा कहो कि मेरे तो बैठनो ही पड़सी, नहीं तो मेरो माँ बाप, भाई भतीजा या पोता भुआ घी जवाई दुईता पड़ोसना के जागना की लक्ष्मी जी से भायली बनी है। लक्ष्मी जी पीड़ा पर बैठ गई। वह उना के बहुत खातिर करी जया लक्ष्मी जी करी। लक्ष्मी जी मुँह में बहुत राजी होगी। घर में अरबा खरबा की संपत्ति होगी। साहूकार की बेटी बोली कि मैं बाहर न जाकर आऊँ हूँ, इतन जायो मतना। बा आई कोनी, लक्ष्मी जी गई कोनी। हे लक्ष्मी जी बोला इसी साहूकार की बेटी के पीड़ा पर बैठा धन दियो जिसो सबने दियो। कहता ने सुनता ने उकानो भरता ने अपना सारा परिवार ने दियो। ई के बाद विधायक जी की कहानी गवे। प्रीति मिलन। कार्तिक दीपावली के दूसरे दिन स्त्रियाँ पुरुषों ने आपका भाई बंधु सगा संबंधी प्यार मुलायजा वाला से मिलना चाहिए। स्त्रियों ने आपसे बड़ी औरतां के रुपया देकर पगा लागनी चाहिए। गोवर्धन। कार्तिक में दिवाली के दूसरे दिन सवेरे गोवर्धन की पूजा कर ईंधन गोबर से गोवर्धन बनाकर जल दही मोली रोली चावल फूल तेल में भिजाकर रुई मूंग की दाल 4 बतासा 4 गुड़ की सुवाली सफ़ेद कपड़ों और दक्षिणा चढ़ा देवे। गोवर्धन के सिर पर झरनों रखे। एक गोवर्धन को गीत और 4 बधावा गावे। फेरी देवे पीछे पूजा को चढ़ावे। तब मिसानी ने देवे झरनों वापस रख ले। कार्तिक में कभी भी अन्नकूट को प्रसार करे। ये दिन और तो आपको मन होवे सो मिठाई रसोई करावे, पर पूड़ा जरूर करावे। फिर भगवान के भोग लगाओ। ब्राह्मण ने जिमावे। सब जगह प्रसाद बांटे। भैया दूज। कार्तिक सुदी ने भैया दूज आवे। ये दिन बहना आप के भैया ने हाथ से जिमावे। जीवन के बाद टीका निकाल कर नारियल देवे। भाई अपनी बहन रुपया देवे। छठ माई। कार्तिक सुदी छठ ने छठ माई आवे। इस दिन सवेरे गंगा स्नान कर गंगा जी पर सूरज भगवान ने अर्घ देवे। आपको मन होवे तो व्रत कर लेवे, शुभ करा लेवे। गोपाष्टमी। कार्तिक सुदी अष्टमी ने गोपाष्टमी आवे। इस दिन गाय बाछा की पूजा करे। जल मोली रोली चावल फूल चढ़ावे। गुड़ जलेबी दाल घास खिलावे। दियो चासे फेरी देवे। आपको मन होवे तो व्रत कर लेवे। आंवला नवमी। कार्तिक सुदी नवमी ने आंवला नवमी होवे। इस दिन आंवला के घास की पूजा कर जल मोली रोली चावल गुड़ मीठी मुहाली बतासा आंवला कब्जा और दक्षिणा चढ़ावे। धूप दीप चासे 108 या 8 फेरी देवे। कहानी सुने। आंवला के नीचे ब्राह्मण ब्राह्मणी ने जोड़ो
से जिमावे जिमान से आंवला जरूर घाले, जिमाकर साड़ी कब्जो दक्षिणा देवे। इस दिन घर में जितना जना होवे जिको सब कोला में आपको मन होवे तो रुपया गहना घाल कर लाल कपड़ा में बांधकर ब्राह्मण ने गुप्त दान कर। इस दिन सबने आंवला जरूर खाना चाहिए। आंवला नवमी की कहानी। एक आंवलियो राजा था जिको रोजिना सोना का 1.25 मन आंवला दान करके जीम तो एक दिन उनको बेटा बहू सोचो कि अगर यो इतना आंवला रोजना दान करेगो तो सारो धन खत्म हो जाची। बेटा बाप कहने गयो और बोलियो कि इत्थे अहियाँ तो सारा धन लुटा देवगो, सो अब आंवला दान कौन कर न सको। राजा रानी दुख के मारे बावनी उजाड़ में जाकर बैठ गया। उन्होंने भूखा प्यासा बैठा 7 दिन होगा। राजा आंवला दान कर न सको कोनी और दान कर बिना खायो कोनी। जब भगवान सोचो कि अगर अब मैं इनको सत नहीं रखूँगा तो आपा ने दुनिया में कौन मानसी कोनी। भगवान राजा ने सपना में बोलो कि तू उठ और देख, तेरे पहले के जैसा ही राजपाट हो रहा है। आंवला का गाछ उग गया है, उठकर आंवला दान कर। और जिमें राजा रानी उठकर देखा तो पहले से भी बेशी राजपाट सोना का आंवला हो रहा था। वे लोग फिर रोजिना 1.25 मन आंवला दान करने लगे। खूब सुख सरब लगे। बटी ने बेटा बहू के अन्नदाता वैर पड़ गो। आसपास का लोग बोला कि जंगम में एक आंवलिया राजा रहे, वे बैठे चले जाओ तो थारा दुख दूर कर देसी। वह लोग बैठे पहुंचा तो रानी बिना ने ऊपर से देख लियो और अपना आदमिया ने बोलिया कि इन्होंने काम पर राख लियो, काम तो कमती करायो, मजूरी ज़्यादा दियो। एक दिन रानी आपको बहू को बुलाकर बोली कि मेरो सिर पर चला दे। बहू सिर नहलाने लगी तो बहू के आँख में से आंसू रानी की पीठ पर गिर। रानी पूछी कि तू रोए क्यों लगी है, जिमी बात बता। वो बोली कि मेरी सासू के पीठ में भी इसी मसा थी, वहाँ भी 1.25 मन आंवला रोजना दान करती थी। वो बिना ने आंवला कोनी दान करने दिया तो घर से निकाल दिया। जब सासू बोली कि मैं ही तेरा सासू ससुरा हाँ, ते तो माने निकाल दिया, लेकिन भगवान मारो सत राख्यो। हे भगवान, जिसो राजा रानी को सत राख्यो, जिसो सबको राख्यो, कहता मुकारा भरता को अपना सारा परिवार को राखिए। इसके बाद विधायक जी की कहानी गए। विधायक जी की कहानी। एक छोटो सो छोरो आपको घर से लड़कर निकल गो। वो बोलिया कि आज तो विधायक जी से मिलकर ही घर पाछो जाऊंगा। छोरो जातो जातो बावनी उजाड़ में चलो गयो। विधायक जी ने सोचा यो मेरे नाम से घर से निकलो है, सो इन्हें घर पाछो नहीं भेजांगा, वो बाग वगैरह खा जासी। विधायक जी बोला कि मैं ही विधायक जी हूँ, तने चाहे है तो मांग ले, पर एक ही बार में मांगिए। छोरो बोले कि काई मांगू बापूजी। ढोला हिंगराज को पूछा, गजराज को, दाल भात को, गीवा का फलका ऊपर डबसो खंडी को, परोसन वाली इसी मांगू, जाने फूल गुलाब की। विधायक जी बोले तू तो छोरा सब कुछ मांग लियो, पर जा यहीं हो जासी। छोरो घरा में जाए देख तो एक छोटी ही बिन्नी पीढ़ा पर बैठी और घर में भेद धन ही हो रहा है। छोरो आपकी माँ ने बोलियो कि माँ देख मैं विधायक जी से मांग कर कितनो धन लाया हूँ, माँ खूब राजी होगी। हे विधायक जी महाराज, जिसो भी छोरो ने धन दियो उसो सबन दियो, कहता ने सुनता ने अपना सारा परिवार ने दियो। देव उठनी 11 कार्तिक सुदी 11 ने देव उठनी 11 आवे। इस दिन जमीन पर चून और गेरू से देव मानकर एक कठुआ रख देवे। संजान देव की जल मोली रोली चावल फूल गुड़ मूख 4 सुवाली 4 केला 4.25 चावल कुंवार की फली मूल रुई दक्षिणा चढ़ाकर पूजा करे। दियो 4 देव उठान कर 3 गीत और 4 बधावा गावे। बधावा गोवर्धन को गीत के बाद निखेड़ा है। गीता में भगवान के बदले आपका नाम देवे। तुलसी जी को विवाह। कार्तिक सुदी 11 ने तुलसी जी का विवाह करे। विवाह करान वालों व्रत करे। विवाह देख उठान के बाद करे। तुलसी जी की गमला ने चून गेरू से मांडकर पंडित से पूछकर विवाह संस्कार करा देवे। तुलसी जी के एक पिटारी में साड़ी कब्जा मेहंदी काजल सिंदूर चूड़ो और आपको मन होवे सो तो घाल कर सुहाग पिटारी चढ़ावे।